आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। रात में वेज पुलाव और मटर पनीर, दिन में ड्राई फ्रूट। सुरंग में फंसे मजदूरों को अब तक क्या क्या खाने में भेजा गया। हमारी दवाएं शोध पर आधारित, सुप्रीम कोर्ट के सामने मरीजों की परेड कराने को तैयार। बीजेपी या कांग्रेस, राहुल गांधी का बयान चुनाव में किसके लिए पनौती बन सकता है। मोदी ट्रूडो की वर्चुअल बैठक से पहले बहाल हुई कनाडाई नागरिकों के लिए ई वीजा सर्विस। बिहार में 75% आरक्षण लागू, क्या अब भी इस पर लग सकता है ब्रेक। बिहार में आगे बढ़ी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, नीतीश कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ पास। यूपी में सुबह सुबह कोहरा, इन राज्यों में बरसेंगे बादल। सोना हुआ महंगा तो लुढ़क गई चांदी, चेक करें अपने शहर का रेट। कम कमाई के बावजूद भारत ही नहीं दुनिया भर में भारत का डंका, हासिल कर लिए ये कमाई। और आईसीसी वनडे रैंकिंग, कोहली चौथे से तीसरे नंबर पर पहुंचे, टॉप 4 में 3 भारतीय। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हुए सुरंग हादसे में 41 मजदूर पिछले 10 दिनों से भीतर फंसे हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में बन रही सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इन मजदूरों को लगातार खाना और पानी भी पहुंचाया जा रहा है। मजदूरों तक खाना पहुंचाने के लिए 6 इंच की पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे बंद पड़ी सुरंग में छेद कर फिट किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पहले 4 इंच की पाइप को फिट किया गया था, हालांकि अब 6 इंच वाली पाइप का सहारा लिया जा रहा है। सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों को स्वस्थ रखने के लिए लगातार खाने और पानी की सप्लाई हो रही है। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारे पास ज्ञान विज्ञान की दौलत है, लेकिन भीड़ के आधार पर सच और झूठ का फैसला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मेडिकल माफिया झूठा प्रचार करते हैं। पतंजलि कभी झूठा प्रचार नहीं करता, बल्कि पतंजलि ने तो स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया है। जो झूठ फैलाता जा रहा है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। बीमारियों को नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। रामदेव ने कहा कि मैं कभी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ हूँ, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने के लिए तैयार हूं। मैं अनुमति मांगूंगा कि मुझे पूरे रिसर्च के साथ पेश होने की अनुमति दी जाए। हमें अवसर दिया जाए कि हम अपने मरीज और रिसर्च को प्रस्तुत कर सके। साथ ही 1940 में जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बना था उसकी खामियों को उजागर कर सके। राजस्थान सियासत का रिवाज बदलने में जुटे राहुल गांधी के एक बयान ने बीजेपी को फ्रंट फुट पे ला दिया है। दरअसल जालोर की एक रैली में राहुल गांधी ने नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती बताया है। राहुल के इस बयान को कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। रैली में राहुल गांधी लोगों से बात करते हुए कहते हैं, हमारे लड़के मैच जीत रहे थे, लेकिन एक पनौती की वजह से मैच हार गए। कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से राहुल के बयान को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसके बैकग्राउंड में राहुल गांधी पनौती बोल रहे हैं। वह स्क्रीन पर स्टेडियम में बैठे नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मुद्दे पर कनाडा और भारत के संबंधों में आए तनाव के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का एक दूसरे से आमना सामना होने वाला है। दोनों नेता G20 की वर्चुअल समिट में शामिल होने वाले हैं। इस मीटिंग से पहले भारत ने संबंधों में सुधार की पैरवी करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच शुरू हुए तनाव के बाद भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए जो वीजा सर्विस बंद कर दी थी उसे आज फिर से चालू कर दिया है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के रंग में रंगे बिहार के तमाम राजनीतिक दल अब मुद्दा सेट करने में लगे हैं। दिलचस्प ये है कि मुद्दा स्थापित करने की होड़ में हर दल एक कदम आगे बढ़ता दिखना चाहता है। हालांकि बिहार में बढ़े आरक्षण के प्रतिशत महागठबंधन की सरकार की देन है, पर बीजेपी ने भी सदन में आरक्षण के बढ़े प्रस्ताव को सर्वसम्मति का रूप देकर मुद्दे को हथियाने की कोशिश की है। पर भाजपा की इस कोशिश पर और राजनीतिक रंग चढ़ा गया जब बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र आलेंकर ने बगैर देरी करते हुए आरक्षण के बढ़े यानी नौकरियों में कुल 75% आरक्षण पर मोहर लगाकर जनता के इस अधिकार को स्वीकृति दे दी है।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग आगे बढ़ रही है। अब इसे लेकर बुधवार को हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। बता दें कि दैनिक जागरण ने इस संबंध में पहले भी खबर प्रकाशित की थी। उक्त रिपोर्ट में बताया गया था कि जाति आधारित गणना के बाद इसके आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग आगे बढ़ेगी। दैनिक जागरण की यह खबर सही साबित हुई। बता दें कि बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के माध्यम से कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने की जानकारी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि आज कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार ने अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। देश के निचले इलाकों को छोड़कर लगभग पूरे देश में मौसम शुष्क बना हुआ है। हालांकि एक दिन बाद ताजा पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिससे मौसम में बदलाव देखने को मिलेगी। IMD के मुताबिक यह एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है जो 23 नवंबर को आ रहा है। उम्मीद है कि सिस्टम थोड़े समय के लिए रुकेगा और कमजोर स्थिति में रहेगा। हालांकि इसका अधिकांश प्रभाव केवल मध्य और ऊंचे इलाकों तक ही सीमित रहेगा, जबकि अधिकतम प्रभाव ऊंचे इलाकों पर होगा। निचले इलाकों में बनिहाल, श्रीनगर, पटनी टॉप आदि स्थानों पर हल्की बारिश ही देखने को मिल सकती है। कारोबारी दिनों में गोल्ड और सिल्वर की कीमत रिवाइज होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आज गोल्ड की कीमतों में तेजी देखने को मिली है, तो वहीं सिल्वर की कीमतों में नरमी देखने को मिली है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको एक बार अपने शहर के लेटेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। आज वायदा कारोबार में सोने की कीमत 19 रुपए बढ़कर 61,244 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 19 रुपए या 0.3% बढ़कर 61,244 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जिसमें 6,446 लॉट का कारोबार हुआ। इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच के बाद सलमान खान की टाइगर 3 के कलेक्शन में काफी गिरावट देखने को मिली है। इसके चलते लोग जानने के लिए बेताब है कि टाइगर 3 ने कितनी कमाई कर ली है। टाइगर 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ, सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी की टाइगर 3 का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कितना हुआ। इसी के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 की डिटेल की। अब तक सलमान खान की फिल्म ने भारत और दुनिया भर में कितनी कमाई कर ली है, चलिए जानते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार टाइगर 3 ने 10वें दिन यानी मंगलवार को 6.35 करोड़ की कमाई की है, जिसके बाद भारत में कुल कलेक्शन 243.60 करोड़ हो गया है। टीम इंडिया के स्टार बैटर विराट कोहली ICC वनडे रैंकिंग में चौथे से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। बुधवार को जारी हुई ताजा वनडे बैटिंग रैंकिंग के टॉप 4 में भारत के 3 बल्लेबाज शामिल हुए। शुभमन गिल पहले नंबर पर बरकरार है। विराट और रोहित को एक स्थान का फायदा हुआ है। विराट चौथे से तीसरे पर, जबकि रोहित 5वें से तीसरे नंबर पर आ गए हैं। वहीं पाकिस्तान के बाबर आजम दूसरे नंबर पर बरकरार है। वर्ल्ड कप 2023 में कोहली के कुल 765 रन बनाए, जिसमें 3 शतक शामिल है।